क्या कभी कोई ग्रस्त को सच मान के निर्लेप भी रह सकता है? तुम लोग सिर्फ पॉइंट उठाने के लिए पॉइंट उठाते हो। जो भगवान में रहेगा वो निर्लेप रहेगा। जो मानेगा यही कि मैं ग्रस्त में रहता हूँ, वो निर्लेप कहाँ से रहेगा? फिर तो उसका मन दलीलें देगा, भाई गृहस्थी आदमी है, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है, दुनियादारी करनी पड़ती है, सबकी माननी पड़ती है। ये जितने लोग छूट नहीं पाते हैं उनके अंदर यही भावना ही तो पड़ी रहती है। नहीं तो पूरी तरह से ज्ञान के रंग में रंग जाते, पूरी तरह से निश्चय में आ जाते, जागृत हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि हम अंदर से अपने आप को गृहस्थी मानना छोड़ते ही नहीं हैं। गुरु ने बताया तुम्हें आत्मा ना गृहस्थी है ना ब्रह्मचारी है, आत्मा में कोई वर्ण आश्रम है ही नहीं। ये सब शरीर को नियम संयम से रहने की व्यवस्था है। लेकिन तुम ये सब धर्म अपने में मानने लगे हो, और अपने में ये धर्म मानने के कारण ही जगत में फंसे हुए हो। अंदर से ही निश्चय करो तो फिर कोई बात ही नहीं है। एक तरफ गुरु तुम्हें निश्चय दे रहा है भगवान पढ़ने का, और दूसरी तरफ तुम निश्चय कर रहे हैं गृहस्थी होने का। फिर पॉइंट उठा लेते हैं, ग्रस्त में जो रहे उदास। ये तो दुनिया के लोग अनुभव करते हैं, भाई ज्ञानी ग्रस्त में बैठा हुआ भी उदासीन के सदृश बैठा है। पर ज्ञानी स्वयं में क्या अनुभव करता है? वो स्वयं में ये अनुभव नहीं करता है कि मैं ग्रस्त में बैठ के निर्लेप हूँ। वो तो भगवत भाव में रहता है, तो उसके जीवन की निर्लेपता बाकी लोगों को दिखने लगती है। उसके जीवन की निर्लिप्तता बाकी लोगों को कैच होने लगती है। बात तो ये है, अंदर का निश्चय जो बाहर छलकता है, अब उसको कोई ना कोई शब्द दुनिया के लोग दे देते हैं, पर ज्ञानी का अनुभव तो दूसरा है। अंदर से वो अपने आप को गृहस्थी और सन्यासी और वानप्रस्थी ये मान के ही नहीं चलता है। ये सब देह की अवस्थाएं हैं। अब जो भी शरीर की अवस्था हम स्वयं में मानेंगे, सिम्टम भी तो हमारे अंदर वैसे आ जाएंगे। हम क्या मान के चलते हैं अपने को, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब देव उपाधि, और देव उपाधि जहाँ रहेगी वहाँ पर आनंद नहीं हो सकता है। क्योंकि देव उपाधि धारण करते ही मन किसी ना किसी कलेश में तो आ ही जाता है। कोई भी देव उपाधि मान लो अपने में, कलेश तो खड़ा हो ही जाएगा। मान लो मैं माँ हूँ, मान लो मैं बाप हूँ, मान लो मैं मालिक हूँ, कलेश तो खड़ा हो ही जाता है। देव उपाधि माना ही कलेश पैदा करेगी। देह को एक उपाधि मिलती है, वो किसके लिए? व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए। नाम मिल गया एक। अब नौकरी तो सबकी नौकरी है। एक को क्लर्क की उपाधि मिल गई, एक को मैनेजर की मिल गई, लेकिन मालिक तो कोई भी नहीं है। सारे ही नौकर हैं, मालिक तो किसी को भी नहीं कह सकते हम। सारे के सारे नौकरी पर हैं, अब वो अपना अपना काम कर रहे हैं। देह को उपाधि मिल जाती है, एक सास बता दी, एक बहू बता दी। सास माना बड़ी हो गई, अनुभवी हो गई, घर को सुचारू रूप से चलाती आ रही है। बहू जो आ गई वो छोटी हो गई,
वो सीखेगी, समझेगी, उपाधि दे दी गई। लेकिन तत्व दृष्टि से देखो, सब एक है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद तय भिन्ना काई। सब एक परमात्मा आप ही बना है, नाना रूप धरे बहुरंगी। एक ही परमात्मा ने अनेक रूप धारण कर लिए। अब जो रूप उसने धारण किए हैं, वो उन रूपों को धारण करते हुए भी अरूप है, रूप धारण करते हुए भी अरूप है। अभी जैसे तुमने शरीर को वस्त्र पहनाए, पर वस्त्रों के अंदर भी शरीर नगन है, ऐसे शरीर के भीतर एक रूप धारण करते हुए भी परमात्मा अरूप है। अब जो अरूप है वो नाम रूप की माया में काहे फंसता है? निश्चय में रहे। अपने आप को आप प्रबोध कैसा देते हो, अपने आप को आप जागृत कैसे करते हो, ये आपको देखना है। अपने आप को आप अपनी पहचान क्या देते हो, ये आपको विचार करना है। आई एम दैट, जब मैं अपने स्वरूप को जानता हूँ, जब मैं अपने को ब्रह्म रूप जानता हूँ, तो फिर कोई भी जो जगत का भाव है वो मुझे बांध नहीं सकता है। चाहे मैं ग्रस्त में बैठा हूँ, चाहे मैं वानप्रस्थ में बैठा हूँ, जंगल में बैठ के अकेला नहीं है, ग्रस्त में बैठ के मेले में नहीं है, मेले में भी अकेला है, अकेले में भी मेलाप में है। ये अंदर की स्थिति है। बाहर के शरीर की अवस्था को अगर देखोगे तो बार बार आपका मन उसमें अटकेगा, बार बार आपका मन फंसेगा। अब आप मानोगे मैं गृहस्थी हूँ, तो मन याद दिलाएगा गृहस्थी का धर्म क्या क्या होता है। उसी हिसाब से मन कमज़ोर भी बनाएगा, उसी हिसाब से मन कर्तव्य कर्म भी याद दिलाएगा, उसी हिसाब से मन अधिकारों की मांग भी करेगा। बहुत सारा फंसना हो जाएगा अगर आप अपने को एक गृहस्थी मान लेते हो। एक लड़का मान लो, एक लड़की मान लो, जो अपने को मान लोगे उसी अकॉर्डिंग आपके अंदर एक जगत खड़ा हो जाएगा। बाहर से कोई आपको कहने भी नहीं आएगा तू ये कर ये ना कर, पर आपका मन आपको फंसाएगा। तुझे ये करना चाहिए क्योंकि तू ये है, क्योंकि तू वो है, तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन अपना ही कहने आ जाएगा। कभी तो लगता है ना बाहर के लोग हम लोगों को फंसाते हैं, पर सच्चाई ये है हमारा मन हमारे बंधन का कारण है। बाहर के लोग तो कम बोलते हैं, अपना मन ज़्यादा बोलता है। बाहर तो लोग कम हमको कटाक्ष करते हैं, हमारा मन ही अपने आप को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। प्रॉब्लम हमारे अपने मन की है। अगर ये सॉल्व हो जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब कई बार होता है किसी के पास कोई दुख सुख आ गया, मैंने सत्संगियों को भी देखा है, जाके बोलेंगे आखिर तो बेचारी पत्नी है, आखिर तो माँ है। अब जब तुम ऐसी दृष्टि से देख रहे हो, किसी को ताकत कैसे दे पाओगे? और गुरु तुमको क्या कहता है, ये तो तू जूठा बन के बैठा था, है तो तू कुछ भी नहीं। भगवान ने अपनी लीला करी, आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, खेल संकोचे तो आप ही आप। भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया, अपनी लीला करी, फिर अपनी लीला समेट के अंतर ध्यान हो गया। तुम तो खामखा बन बैठे। अब देवकी ने बोला मैं माँ हूँ इसकी, उसने माँ का एक फर्ज ही नहीं करने दिया उसको। पैदा हुआ तो अपना जेल से निकल लिया। माँ तो शायद पूरा निहार भी नहीं पाई, देख भी नहीं पाई,
कुछ भी नहीं हो पाया ना ऐसा। और वो सोच रही है मैं माँ, और अंदर पता नहीं क्या क्या विचार किए होंगे। माँ हूँ तो ये करूँगी, माँ हूँ तो वो करूँगी, बेटे को ऐसा बनाऊँगी वैसा बनाऊँगी, पता नहीं मन में क्या क्या सोचा होगा। लेकिन भगवान ने एक दिन भी मौका नहीं दिया कुछ करने का। वो आप ही आया, अपनी लीला बनाई, अपनी लीला करी और लीला समेट ली। फिर चलो जिनका एडॉप्टेड सन हो गया यशोदा का, उसके यहाँ रह जाता, नहीं, उसको भी थोड़ा सा आनंद दिया मथुरा, मथुरा से फिर आगे द्वारका, चलता गया, यात्रा में रहा। अब गुरु तुमको ये याद दिलाएगा कि तू बने बैठे हो तो तुम दुखी हो रहे हो, बनना बनाना खत्म हो गया, बनना बनाना ही छोड़ दो, मेरा है ही नहीं। कितने लोग आते हैं, कोई परेशानी हो गई, कुछ हो गया, हम बोलते अच्छा तेरा बेटा या भगवान का बेटा, नहीं भगवान का, भगवान का, फिर तेरी गोद में ज़्यादा अच्छा, भगवान की गोद में, भगवान की गोद में, तो पहुंच गया भगवान की गोद में, तू क्यों इंज बैठी, तू सीधी होके चल, अब तेरा फर्ज पूरा हुआ, तू आया यहीं तक थी, अब भगवान अपना बच्चा आप संभाल सकता है। एक माँ ने आया रखी हुई थी, 10-15 साल रही, बच्चे को पाला बड़ा किया, 15 साल बाद माँ को मन आया मैं नौकरी छोड़ दूं, नौकरी छोड़ दी, आया को कहती अच्छा कल से नहीं आना, अब मैं अपना बच्चा आप संभाल लूंगी। भगवान ने तू आया रख दी एक कि मेरे बच्चे संभाल दे। अब भगवान फ्री हो गया, उसको लगा मैं अपना बच्चा आप संभाल सकता हूँ, कहता हरिओम माता जी चलो कल से काम पे नहीं आना। माता जी परेशान, मैं तो आऊँगी, अरे नहीं आने का है तुम्हें। गुरु तुम्हें ये याद दिलाता है कि उपाधि नहीं स्वीकारोगे, ईश्वर से सब होता हुआ देखोगे, ईश्वर को ही कर्ता मानोगे, तो तुम अंदर से ही मुक्त हो जाएंगे, मोह से भी छूट जाएंगे, कर्तव्य कर्मों से भी छूट जाएंगे, बंधन से भी छूट जाएंगे। तुम आज भी मुक्त हो सकते हैं, पर जहाँ देव उपाधि बना लोगे फिर वहाँ अपने आप को बेचारा मानने लगोगे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे साथ क्या होगा। ये तो ईश्वर की सृष्टि एक विशाल रंगमंच है, अब इस रंगमंच पे सब ड्रामा करने आए हुए हैं, जिसका पार्ट पूरा हो गया उतर जाएगा। रामलीला देखते हो भाई, दशरथ जी का पार्ट खत्म हो गया, शुरू के 1-2 दिन में ही हो जाता है, फिर दशरथ जी स्टेज पे नजर ही नहीं आएंगे, अब फोटो भी नहीं नजर आएगी, तुम्हारे घर गए हुए की फोटो तो दिखती है। पूरी रामलीला में एक सीन ऐसा नहीं दिखाते, चलो दशरथ जी का स्वरूपी हार लगा के टंगा हुआ है, कुछ भी नहीं, रंगमंच से उतर गया वो। अभी हम आए, यहाँ स्टेज बनी है, हम बैठे हैं, फिर क्या होगा, 2 घंटे में सत्संग पूरा हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। फिर जो अगला ओकेजन होगा, समझो किसी ने कोई फंक्शन रखा हुआ है, पार्टी रखी हुई है, समझो किसी संत को आना है, कुछ भी होना है, थोड़ी देर बाद स्टेज का रूप बदल जाएगा। किसी की बर्थडे पार्टी, अभी वो आ जाएगा गुब्बारे वाला, डेकोरेशन वाला, वो सारे सजा देंगे स्टेज को। फिर यहाँ केक कट रहा होगा, अभी मुंडियाँ कट रही हैं, फिर केक कटेंगे, चलेगा ना सारा। ये रंगमंच है भगवान की सृष्टि, यहाँ पर ऐसे ही सब पार्ट प्ले करने आते हैं, अपना अपना पार्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं। तुम्हें भी जहाँ तक पार्ट मिला है वहीं तक करोगे, तुम्हारे वालों को भी जो जो पार्ट मिला है वही होगा। उसके बाद खेल संकोचे तो छुट्टी हो गई, फिर भगवान की मौज है, जब तक उसका मन था, जब तक उसकी मौज थी, उसने खूब खेला, आनंद किया, उसके बाद अपनी लीला समेट दी। ठीक है, अभी हम किसके घर जाते हैं, अब समझो हमने रात को बोला हम सुबह तुम्हारे पास आएंगे, अब कल रात से ही
डिनर सेट निकाल, फलानी चीज़ निकाल, चद्दर निकाल, सारा ताम झाम खड़ा कर दिया। बहुत सारा सामान आ गया। फिर सुबह को हम आ गए, फिर खाया पिया, सबने खूब मौज ली। फिर हम आ गए, हम बोलते हैं तुम भी चलो सत्संग, हम समेट के आ रहे हैं, समेट के आ रहे हैं। फिर क्या समेट के आए? जो खराब होने वाली चीज़ थी, खाने पीने का सामान था, उसको साइड कर दिया। फिर अब यहाँ से जाएंगे, फिर दिमाग में क्या होगा? अब सामान सारा ठिकाने लगाना है। कोई दीवान में से निकला था, कोई अलमारी में से निकला था, वो सारे वापस जाने हैं। अब वो नहीं होती 26 जनवरी को परेड, फिर पहले परेड होती है, फिर 2 दिन बाद वापसी होती है उनकी, फिर सारी परेड वापस चली गई। कब से चल रहा है भगवान की सृष्टि में? यही कुछ चल रहा है। एक आता है, वो अपनी परेड करता है, फिर उसकी वापसी हो जाती है। सास थी, पहले उसने परेड की, बहू बन के घर में आई, फिर अपने बच्चे किए, फिर उनको सेटल किया, करते करते सास बन गई। फिर बहू वाली आई, फिर उनको पाला पोसा, उनका घर चलाया, फिर क्या हुआ? फिर सास की वापसी हो गई। फिर जो अगली बहू आई है, फिर इसकी वापसी होगी। ये सारे रंगमंच पे आते हैं, परेड करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वापिस होना ही है, यहाँ रह नहीं सकते हो, रहना नहीं, देश बेगाना है। लेकिन तुम जब मानते हो ना इन चीज़ों को, गृहस्थी और फलाना, फिर तुम्हारे दिमाग में एक परमानेंट सेटिंग आ जाती है। अपने आप को याद रखा हो, मेहमान हो तुम इस दुनिया में, ये अपने आप को याद रखाना पड़ता है। मन को तो क्या है, 4 दिन जहाँ रहता है आदत हो जाती है, मुँह पड़ जाता है। एक बच्चा भी गर्भ में आया, अभी महीना 2 हुआ, समझो केस खराब हो गया, फिर भी रोती हैं। अरे मैं कहता हूँ शक्ल नहीं देखी थी तूने तो? कल भी कोई बात कर रहा था, मैंने कहा तूने तो शक्ल भी नहीं देखी। बोला हाँ पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा मुँह पड़ गया, क्योंकि तूने महीने 2 महीने इतने विचार चला लिए, सोते जागते उठते बैठते इतना सोच लिया उसके विषय में, अब परेशानी हो गई। ये संग दोष जल्दी पैदा होता है इंसान को। ये तुम संसार में भी ऐसे ही पकड़ बना के बैठे हो, सोचते हो ये मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, ये जाएगा नहीं, हमेशा बना रहेगा। सबके दिमाग में ये चीज़ें फीड रहती हैं, और ये सब फीड रहता है अगर अंदर, ये आपको निर्लिप्तता से जीने नहीं देता है। अब मौत की यादगिरी बनाएगी मेहमान। अगर मौत की यादगिरी हो जाए, वो आपको कैसे बना देती है? मेहमान के माफिक। आप संसार में रहते हो पर एज गेस्ट रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को यहाँ से जाना है, रहने का नहीं है यहाँ पे। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। हमेशा रहने वाला कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आप बोलो कि ये हमेशा रहेगी, हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही चलेगा। आप नहीं कह सकते। हमेशा रहने वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सब चलो चली का मेला है, पर मन पकड़ता है, जीव मानता है अपने को, जगत बनाता है अपना। एक ईश्वर ने सृष्टि रची और एक आपने इस सृष्टि में अपना एक जगत बना लिया, जिसमें आपका एक पति, एक पत्नी, 2 बच्चे, एक घर, एक नौकरी, एक गाड़ी, एक स्कूटर, आपने अपना एक जगत बना लिया। आप अपने ही संसार में विचरते हो। आजकल सोसाइटीज़ का फैशन आ गया है, हर जगह सोसाइटीज़ बन रही हैं। अब सोसाइटीज़ में क्या, अपनी एक दुनिया बन गई। पहले मोहल्ले की दुकान होती थी, आते जाते मिलते थे एक दूसरे से। एक मशहूर हलवाई हुआ करता था, समोसे पकोड़े मिठाई वहाँ से मिलती थी। अब क्या कर दिया, हर सोसाइटी की अपनी दुनिया हो गई। स्विमिंग पूल भी अंदर है, किराने की दुकान भी अंदर है, फ्रूट सब्जी भी अंदर है। एक एक सृष्टि बन गई छोटी छोटी।
बच्चे भी बाहर खेलने नहीं जाते, वहीं कॉम्प्लेक्स में ही। फिर वहाँ टेनिस कोर्ट भी बना दिया, बैडमिंटन कोर्ट भी बना दिया, सब क्लब बना दिया। अब एक छोटी दुनिया तैयार हो गई। पहले तो भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, उसमें तुमने देश काटे, देशों में तुमने स्टेट्स काटी, स्टेट्स में तुमने नगर काटे, नगर में तुमने मोहल्ले काटे, मोहल्लों में तुमने गलियां, वो मोहल्ले में तुमने गलियां काटी। कट 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 करते दुनिया छोटी करते आए, पर दुनिया अपनी अपनी बनाते आए। बड़ी दुनिया से अब इतना बड़ा वर्ल्ड पूरा ही भगवान का है, लेकिन उसमें तुमने कंट्रीज बना ली अपनी अपनी, कहीं हिंदुस्तान कहीं पाकिस्तान बना लिया, लकीरें खींच दी। अब ये हमारा देश, हमारी दुनिया। इंडियंस की अपनी दुनिया है, यूके वालों की अपनी दुनिया है, पाकिस्तानियों की अपनी दुनिया है, अपने कल्चर, अपना पहनावा, अपना खाना पीना, अपने खेल, सारा अपना वर्ल्ड है एक उनका। कंट्री एक अपनी हो गई। अब तुम्हारी इंडिया एक कंट्री हो गई, अब इसमें स्टेट्स हो गई। अब पंजाब का अपना रहन सहन, अपना पहनावा, अपना खाना, अपना पीना, अपनी भाषा। साउथ इंडिया में चले जाओ, उनकी अपनी दुनिया है, सबने अपनी अपनी दुनिया बना ली। फिर इस दुनिया में भी छोटी दुनिया। अब पंजाब में बड़े सारे इलाके हैं, कहीं गुरदासपुर है तो कहीं फिरोजपुर है तो कहीं कोईपुर है, अपनी अपनी दुनिया वहाँ पे बन गई। फिर उनके अपने मोहल्लों में फिर ये हमारी सोसाइटी हो गई, फिर उसकी अपनी दुनिया हो गई। तुम देखो जहाँ बैठते हो, फिर इस दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं उनके मनों में अपनी दुनिया है। फिर ये भी नहीं कि चलो 100 लोगों की एक सोसाइटी है, 500 लोगों की, वो सारे एक हैं, नहीं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा है। तेरी टावर मेरी टावर, तेरा फ्लोर मेरा फ्लोर, फिर तेरा गेट मेरा गेट, डस्टबिन यहाँ क्यों रखा तो वहाँ क्यों नहीं रखा। फिर उनके अपने अपने मन हैं। फिर जो एक घर में है 4-5, उनकी अपनी दुनिया है। फिर उन 4-5 में भी पति पत्नी की अपनी दुनिया है, बहू बेटे की अपनी दुनिया है। फिर पति की अपनी दुनिया है, पत्नी की अपनी दुनिया है, बहू की अपनी दुनिया है, बेटे की अपनी दुनिया है। तुम इतना विस्तार है इस संसार का। देखो, ये एक जीव ने उपाधि भेद करते 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 कहाँ तक आ गया। नानक साहब बोलते हैं लखा लख आकाश लखा लख पाताल। ये लाख आकाश लाख पाताल कहाँ से आए? सबकी मनोमय सृष्टि उन्होंने बता दी। और एक सृष्टि में भी अनेक सृष्टियां हैं। अच्छा, एक सृष्टि हो तुम्हारी तो भी माने, तुम्हारे अंदर भी पूरी गैलेक्सी है, पूरी गैलेक्सी है। कभी क्रोध है तो सूर्य का ताप भी है, कभी फ्यूचर की दुनिया में, कभी पास्ट की दुनिया में, कभी प्रेजेंट की दुनिया में, कभी किसी के साथ घूम रहे हो, कभी किसी के साथ घूम रहे हो, कभी वीनस और सैटर्न क्लोज आ जाते हैं, कभी जुपिटर क्लोज आ जाता है। देखो, मन में भी अनेक सृष्टियाँ हैं। कभी किसी से प्यार हो जाता है, कभी किसी से घृणा हो जाती है, कभी कोई पसंद आ जाता है, कभी कोई ना। तुम्हारे अपने अंदर फिर पूरी दुनिया है, एक अपना ही जगत है। जब किसी से नहीं बोल रहे हो, अपनी दुनिया में हो। तुम्हें 2 घंटे खाली बिठा दें, फिर अपनी दुनिया में विचरते हो अंदर की। पसंद तुम्हारी होती है कौन से ग्रह पे जाना है, अपना ग्रह ढूंढ लेते हो, उस ग्रह में वास कर लेते हो। कभी पति के साथ, कभी जेठ के साथ, कभी देवरानी के साथ। जिसकी दुनिया जिस समय मन होता है उस ग्रह पे चले जाते हो। लोग तो अब पहुंचे तारों पे, चांद पे और इधर उधर। तुम तो कब से घूम रहे हो इस पे। हर थोड़ी देर में एक नई गैलेक्सी में होते हो। ये भी नहीं एक ही गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी बहुत है, कई तरह की है। एक बेटा थोड़ी सृष्टि है तेरी, फिर बेटे की सृष्टि में भी तेरी सृष्टि फैली हुई है। वहां तक जाते हो, दूसरे के विचारों तक पहुंच करना चाहते हो, अधिकार करना चाहते हो। ये सब जीव की लक्षणा हो गई। अच्छा, अब तुम एक बात छोड़ो, मैं जीवी नहीं हूं, गुरु का एक वचन पक्का करो, या वेदों का महावाक्य पक्का करो,
आई एम दैट, आई एम सन ऑफ गॉड। एक बार पक्का करके देखो, फिर ये सारी सृष्टियां लय हो जाती हैं। जैसे अब धरती के ऊपर खड़े होके तुम्हें बाकी के नहीं नजर आ रहे हैं ना, जितने भी ये प्लेनेट में हैं चीजें, और प्लैनेट्स नजर नहीं आ रहे ना तुम्हें, अपने प्लैनेट पे हो। ऐसे संकुचित होते होते जब हम अपने मूल से जुड़ते हैं तो मालूम पड़ता है, हे राम जी, जगत तो बना ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। मैंने जगत में जगत बना रखा है और जगत बना ही नहीं। जैसे कभी कभी आप सपने में सपना देखते हो, सपना देख रहे हो, सपने में भी सपना देख रहे हो, उठ के बड़ी हैरानी लगती है, अरे मैं सपना देख रहा था, पर मैं तो सपने में सपना देख रहा था। सपने में भी सपना देखते हो, ऐसे जगत में जगत बनाया है। आईने में आईना दिखता है, होटल में जाते हो एक तो बड़ा आईना लगा रहता है, फिर एक छोटा आईना जेंट्स को शेव के लिए, और तुम्हें कभी पिंपल्स वगैरह देखने हो, अपने ब्लैक हेड्स साफ करने हो, छोटा शीशा वो लगा रहता है। अब तुम बड़े शीशे में कभी कभी देखते हो, छोटा शीशा भी नजर आता है ना। आईने में आईना, सपने में सपना, ऐसे तुम्हारे संसार में संसार है, बहुत संसार है, बहुत दुनिया बसी हुई है अंदर, लेकिन इनमें कुछ साच्यो नहीं, नानक बिन भगवान। अब ये जो विस्तार की शक्ति है, ये कहां से आई? विस्तार जो हम करते हैं, ये विस्तार की शक्ति कहां से आई? ये विस्तार की कला कहां से आ रही है? इसका मतलब तू भी सृजनहार है, तू सृजन करना जानता है। अब ऐसे तो तुमने एक बेटा पैदा किया, सृजनहार हुए ना, तुम ब्रह्मा हो, सृजनहार हो गए, विष्णु रूपों के पालना करी, सृजनहार हो। पर देखो अंदर भी तुम्हारे, जैसे भगवान ने कहते हैं सृष्टि के आदि में क्या बोला, मैं एक से अनेक हो जाऊं, संकल्प किया, उसके संकल्प का परिणाम है सृष्टि हो गई। अब हमारे भीतर का जो जगत है वो हमारे संकल्प का परिणाम नहीं है, हमारे संकल्प से ही तो हमारी सृष्टि है। हमने संकल्प कर लिया और वैसा अगला हमें भासने लगा, जैसा संकल्प कर लिया उसके साथ वैसा ही रहन सहन, बातें चीतें। अब तुम एक दुनिया में अनुभव करो बात, एक बेटा माँ से फोन पे बात करे और बाप से बात करे, बाप से 10 सेकंड से ज्यादा बात नहीं है, माँ से 31 सेकंड बात है, इतना ही है ना। पर गर्लफ्रेंड को करे, लग जाएगा आधा एक घंटा। दो लेडीज आपस में बात कर लें, घंटा सवा तो कहीं नहीं गया। माँ बेटी बात कर लें, 1.5 घंटा भी हो जाएगा। और जब पुराने हो जाए ना, पत्नी पति को फोन करे, 15 मिस्ड कॉल दिखेंगी बस। सृष्टि है ना, इस सृष्टि में वर्तन भी हमारी अपनी अपनी तरह से है, क्योंकि संकल्प ने जो बनाए, फिर संकल्प ने जो जो सुख की कल्पना की, फिर अपने ही संकल्प से जो सुख हमको भास रहा है, हम उस सृष्टि में उतना इंटरफेयर करते हैं, उतना रहते हैं, बाकी हम बाहर आ जाते हैं। बाप को पता है बेटा 10 इंक्वायरी करेगा तो ज़्यादा बात ही नहीं करेगा। हेलो पापा मैं बोल रहा हूँ, मम्मी कहाँ है, भाई मेरे को बता दे, नहीं ऐसे कोई खास बात नहीं है, मम्मी को बुला दो, 10 सेकंड से ऊपर बात नहीं करेगा। बताया पापा को रात को देर से आऊँगा, अभी पापा के श्लोक शुरू हो जाएंगे, 2-4 तो दे देंगे गालियाँ, ऊपर से सुनाएंगे इधर की उधर की, हराम की खा रहा है, मेरे सिर पे नाच रहा है, कमाता नहीं है, कोई काम मत करियो, ये दोस्तों के साथ घूम, मैं बता रहा हूँ ये तेरे को बिगाड़ देंगे, तेरे सत्यानाश कर देंगे, उसको पता है। इसलिए बस पापा एक बार मम्मी से बात करा दो, आप दो ना, मम्मी को दो फोन, नहीं करता ना ज़्यादा लंबी बात। मम्मी से, मम्मी का लेक्चर शुरू हो जाएगा,
हो गई कि तेरे पापा को क्या बताऊंगी, तू रोज ऐसे करता है, देख टाइम से आ जाओ। इसलिए वहाँ भी ज़्यादा लंबी नहीं, 30 सेकेंड्स तक थोड़ा मार्जिन देता है चिकनी चुपड़ी बात करने के लिए कि माँ जरा रात को जूते खाने से बचा ले, वहीं तक है। प्रेमिका को फ़ोन करेगा, अब उसको पटाना है, शादी के लिए राजी करना है, थोड़ा ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेंगी, थोड़े वो सब्ज बाग दिखाने पड़ेंगे, यहाँ ले चलूँगा, वहाँ घुमा के लाऊंगा, शादी के बाद स्विट्ज़रलैंड चलेंगे, तो लंबी बातें हो जाती हैं। दो सहेलियाँ बात करती हैं, फैशन की बात भी करनी है, कॉलेज की बात भी करनी है, लड़कों की बात भी करनी है, खाने पीने की बात भी करनी है, तो चलो घंटा एक लग जाता है। माँ बेटी बात करती हैं तो बेटी ने सारी चुगली खानी है। जवानी में बेटी ने माँ को चुगलियाँ खानी है, बुढ़ापे में माँ ने बेटी को चुगलियाँ खानी है। पहले उसने सास ससुर की करनी थी, अब वो तो हो गई सेटल, अब इधर आ गई है भाभी, तो अब माँ के पास भी तो स्टॉक है चुगलियों का। मैंने जो तेरा इतना संसार सुना, अब तू मेरा सुन। फिर वो चालू हो गई, तो टाइम लगता है भाई बातें करने में। मियाँ बीवी एक दूसरे से बोर हो चुके हैं, अब मिस्ड कॉल है, अब कोशिश होती है फ़ोन सुनना ही ना पड़े, छोड़ पड़े, क्या सुनो, वही बकवास करेगी। फिर कितने बजे आ रहे हो, कहाँ हो, क्यों हो। वो आदमी ने बोला ना न्यूटन खोज कर पाया, औरत बड़ी तारीफ कर रही थी, न्यूटन था, देखो इतनी अच्छी अच्छी खोज की, ये किया। बोला सोच, उसके पीछे कोई ये कहने वाला नहीं था कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपका जाना ही ज़रूरी है, आपके बिना काम नहीं होगा, ये पीछे ये आवाज़ें देने वाला कोई नहीं था, तो खोज कर पाया। तो एक स्टेज आ जाती है ना बोरियत की, ऐसे अट्रैक्शन होता है। दूर हो ना, बाहर रहता हो आदमी, फॉरेन में हो, बड़ी इंतज़ार होती, कब आएंगे कब आएंगे, और 8 दिन बाद लगता है कब जाएंगे, कह तो नहीं सकती, अरे इनके आते ही घर डिस्टर्ब हो गया, अजीब बातें हैं, यहाँ सामान वहाँ सामान, इसको बुला उसको बुला, भैया ये आदमी जाए वापस तो जान छूटे, औखा हो जाता है। ये हमारी संकल्प की सृष्टि, मेरा मतलब ये है कोई भी व्यक्ति कैसा नहीं है, हमारे संकल्प में जैसी जैसी बातें बनती जाती हैं, हमें जगत का वो रूप अनुभव होता रहता है। अब अगर हम अपने संकल्प को लेकर दें, अब पहला पहला संकल्प है मैं हूं, मेरा जो होनापन है, यही एक बड़ा संकल्प है। मैं मानता हूं मैं हूं। अभी आप रात को गहरी नींद में सो रहे थे, ना आप थे ना जगत था, दोनों नदारद थे, आप ही नहीं थे, संसार कहां से आता, लय थी सृष्टि। उठते ही मैं हूं, मैं उठा हूं, और क्या याद आया, हाय राम इतना बज गया, आज तो देर हो गई। उठते ही मेरी मैं का संकल्प होते ही मेरे जगत का संकल्प हो गया, और जैसे ही मैंने अपनी सृष्टि को जन्म दिया, रोज सवेरे अपने जगत को हम एक बार फिर पैदा करते हैं। रात को तो लेकर के सो जाते हैं, गहरी नींद आई, तेरे कोई नहीं पता तू कहाँ है, रात को भूचाल आ जाता, बिल्डिंग गिर जाती, पता नहीं तुम उठते भी कि नहीं, सुबह चोर चोरी करके चला जाता है, कईयों को पता ही नहीं चलता, घर में सो रहे थे, तो रात को जगत लेकर के सोए थे। सुबह उठे जब, उठते ही मैं का संकल्प हुआ, फिर मैं से मेरे सृष्टि का संकल्प हुआ। अब ब्रह्मा होके जन्म देते ही विष्णु होके पालना करने का खेचल आ गई, और आप दौड़ पड़े। खास तौर पे स्त्रियों को देखो, अलार्म बजते ही खड़ी हो जाती हैं, याद आ जाता आज तो राजमा बनाने, जल्दी उबलने रखूं, नहीं तो बच्चों के स्कूल जाते तक बनेंगे नहीं, आज तो बच्चे ने फरमाइश करी थी फलानी चीज़ बना के देना, टाइम लगता है बनने में, उठूं, अरे बच्चों को भी तो जगाना पड़ेगा। उठते ही सृष्टि याद आ गई, फिर इस सृष्टि की पालना का जिम्मेवारी आ गई, ख्याल आ गया ना, मुझे ही पालना करनी है। ये जो बोला ग्रस्त, अब मैं के साथ एडजेक्टिव क्या आया, मैं ग्रस्त, मैं माँ, मैं पत्नी, मुझे इन सब की पालना करनी है। कर्तव्य बोध होना बुरा नहीं है, पर कर्ता भाव तो बुरा है।
हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम कर्ता बन जाते हैं, कर्ता बनते हैं तो फंसते हैं। फिर उसके बाद कोई आपको बोलता है छूटो, तो मन कहता है कैसे छूट सकते हैं, मैं गृहस्थी, मैं संसारी। भगवान ने अर्जुन की ये दलीलें देख के क्या बोला, अर्जुन तू असंसारी बन, मत संसारी बन के बैठ, अर्जुन तू असंसारी बन। ज्ञान के लिए क्या निश्चय चाहिए, असंसारी बन। अगर तुझे ज्ञान में उन्नति करनी है, ये जो माने बैठा है अपने को, ये तुझे फंसाएगा, ये तुझे अटकाएगा। दादा भगवान ने कहा जरूर मैं ग्रस्त नहीं छुड़ाता हूं, पर उन्होंने गृहस्थियों को कैसे रहने की शिक्षा दी। बोला अपने घर में ऐसे रहो जैसे एक आया रहती है, एक ट्रस्टी रहता है, एक बैंक मैनेजर रहता है, ऐसे रहो। आया है वो भी बोलती है मेरा बच्चा। पार्क में अगर दो आया मिल जाएं, वो कहती है मेरा बच्चा, वो कहती है मेरा बच्चा, लेकिन क्या आया का बच्चा है? तो कभी कभी आप लोग बोलते हो, कहना तो पड़ता है ना मेरा, कहो उस आया की तरह कहो, जो मेरा कहने के बाद भी मेरा नहीं समझती है, मेरा कहने के बाद भी मेरा नहीं समझती। बैंक में चले जाओ, कैशियर है, वो कहता है मेरी कैश। कोई कहता है आ जाओ चाय पी लो, कहता है मेरी कैश खुली पड़ी, अभी नहीं आ सकता, यहां दे दो चाय। मेरी कैश तो उसने भी बोला, लेकिन एक पैसे पर भी उसका हक है। और मेरी कैश कहते हुए भी उसका इतना ही मतलब है कि अगर ये कैश कमती बढ़ती हो गई मेरे तनख्वाह में से कटेगा। वो ये नहीं कह रहा ये मेरी कैश मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगी। बीवी को फोन नहीं करता, आज तो 50 लाख है, बोल कहाँ चलें, जा तू शॉपिंग करा, बैंक आ जा, ले जा 50 लाख पड़ा है, ले जा आके। उसका है मेरी कैश कह रहा है, पर उसमें भी उसका 1 रुपया नहीं। कई बार आप कैश निकलवाने जाओ ना, खाली उससे खुले पैसे मांग लो तो भी नहीं देता, बंधे नोट मांग लो, कहेगा मैं आप सब गिन चुका हूं, पैक कर चुका हूं, गड्डियां बना चुका है सारी, नहीं देता, कहेगा नहीं दे सकता, सॉरी। देखो मेरी कैश कहने के बावजूद भी उसका उस कैश पे अधिकार नहीं है। लिख दिया ना उसने, 2000 के पैकेट मैंने 10 रखे हैं, अब तुम्हें निकाल के चेंज दे दे, उसको सारी गिनती दोबारा, नोटों का भी तो हिसाब देना है, सॉरी कर देगा वो आपको। तो मेरी बोलना बुरा नहीं है, चलो ठीक है, एक भाषा बनी हुई है, कहना ही पड़ता है मेरा। अच्छा कभी कभी हम एक स्कूल के आगे से निकलते हैं तो कोई साथ होता है, देख देख मेरी स्कूल, मेरा स्कूल है ये मेरा, और अभी जानना चाहूं कोई अंदर भी नहीं घुसने देगा। किसी जमाने में पढ़ते थे पर कहते हैं मेरा स्कूल। बोलने में आता है ना, बोलने में हर्ज नहीं है, पर आप तो अंदर से समझ बैठते हो वैसा, इसलिए फंस जाते हो। अगर आप अंदर से फंसो नहीं, शब्द किसी को थोड़ी पकड़ेगा, शब्द थोड़ी बांध लेगा, बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अंदर बार बार मनता भी तो वैसी हो जाती है। जो मान रहे हो वो बंधन है, जो मान रहे हो वो अटका रहा है। इसीलिए गुरु ने बोला ये सब मानना नहीं। एक सेठ दुकान पे एक दिन बोलता है नौकर को, बड़े दिन हो गए सफाई नहीं की, चल सफाई कर लेते हैं। सफाई करने लगे, नौकर ने देखा मैंने 10 अलमारियां साफ कर दी, मालिक तो पहली खोल के बैठा है। बोला क्या हुआ? कहता है अभी तक इतना माल बिका ही नहीं है। जो मालिक बना वो पहली अलमारी पे ही अटका रह गया, टेंशन में आ गया।
नौकर को पता है मुझे तो तनख्वाह मिलनी है, उसने 10 अलमारियां साफ कर दी, उसको क्या टेंशन माल पड़ा है या नहीं पड़ा है। अब जब हम परमात्मा का समझ के रहते हैं, परमात्मा का समझ के जीते हैं, तो हमें परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब हम परमात्मा का ना समझ के अपना समझते हैं, फिर फंस जाते हैं। असल में हम सत्संग से भी ये वचन क्यों उठाते हैं, गृहस्थी ये वो क्यों उठाते हैं ये वचन? क्योंकि हमारा मन पहले से ही सब में फंसा हुआ है और वो अपनी इस पकड़ को छोड़ना नहीं चाहता। तो सोचता है इन वचनों का सहारा ले लूं और मैं सेफ हो जाऊंगा। तो सेफ किसी को करके क्या करना है? अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो। भ्रम में जितना जियोगे उतना तुम दुखी होगे, किसी का तो क्या ही जाएगा। जो भी व्यक्ति भ्रम में जी रहा है, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी का क्या जाएगा। अंत तो तुम्हें भी पता है हर चीज का, लेकिन सोचते हो नहीं थोड़ा ठगी से काम चला लें, बेईमानी से काम चला लें, ऐसे कर लें तो कोई फायदा थोड़ी होगा। आज गुरु का वचन मान के प्रारब्ध में विश्वास करो या पंडितों फकीरों के पास चले जाओ। होनी तो होके रहनी है, अनहोनी तो होनी नहीं है। लेकिन विश्वास नहीं है तो चोरी छिपे सोचते हैं चलो पंडित को दिखाए आए। बेटा कौन से साल में पास करेगा, कौन से साल में इम्तिहान पास हो जाएगा, कौन से साल में नौकरी लग जाएगी, कौन से साल में बीमारी चली जाएगी। उल्टा पुरुषार्थहीनता बढ़ जाएगी। मान लो तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, पंडित कहता है भाई तू तो 2026-23 तक पार होएगा जाके, अभी तो 23 है। तुम्हारा मन 3-4 साल पहले ही कहेगा पुरुषार्थ छोड़ दे, उस साल करियो ना जब होना होगा, अभी तो मेहनत करना ही बेकार है। पुरुषार्थहीनता बढ़ी या कोई फायदा बढ़ा? और पार तुम उस साल भी नहीं होंगे, क्योंकि 3-4 साल तुम्हारा टच ही छूट जाएगा पढ़ाई से। सोचोगे चलो घूम आते हैं, अभी तो 2-3 साल हैं, घूम लें, क्लब चले जाएं, पार्टी चले जाएं, टीवी देख लें, ये कर लें। भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी पार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो झूठे दिलासों पे जीने लगेगा। और क्या होगा उसका? अब या तो गुरु की बात मान लो, विश्वास रखो प्रारब्ध पे, तो भी पार हो जाओ। लेकिन तुम अंदरूनी अपने खेल तमाशे करते आओ, वहमबाजियां करते आओ, तो भी होगा वही जो राम रचे राखा। बल्कि हो सकता है तुम जो राम ने रचा है वो भी खराब कर बैठो, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ से तो पाना था। अब पुरुषार्थ भी नहीं करोगे, पुरुषार्थ से भी जाओगे और ही नुकसान हो गया, क्या लाभ हुआ? पर ये जब बन जाते हो ना गृहस्थी व्रस्ती, और फिर सोचते हो इस गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाना है, कोई उपाय करवाऊं, कोई जप करवाऊं, कोई तप करवाऊं, अरे कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। अब कितना आपको भरमा दिया जाता है, तुम पैसे दे दो हम तुम्हारे नाम का जप कर देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगला रोटी खा ले तुम्हारा पेट भर जाएगा, उसका जप तुम्हें कैसे लग जाएगा? पत्नी की भक्ति पति को नहीं लगती, पति की भक्ति पत्नी को नहीं लगती, किसी थर्ड पर्सन का जप तुम्हें लग जाएगा। और वो कर किसके लिए रहा है? पैसों के लिए। मोटिव उसका पैसा है, जप में तो उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान तो पैसे में है। पेमेंट मिलनी है, पेमेंट मिलनी है, मन मनाभा होके करेगा। दिमाग उसका गिनती में है, कितने हजार करके जाप छोड़ना है इसका। दिमाग गिनती में, दिमाग पैसों में। उसका तो मोटिव ही बड़ा गलत है, पैसों के लिए जप करना है, भगवान का नाम बेचना है पैसों के लिए। आलस की हद हो गई है इंसान की, अपने नाम का जप भी कहता है दूसरा कर दे।
हरिद्वार कोई जा रहा हो, मेरी डुबकी लगाया ना, डुबकी लग, कई लोग घरों से जाते हैं ना हमारे साथ भी, 7 डुबकी लगानी है। मैंने कहा 7 किसकी लगानी है? पत्नी की, बेटे की, बहू की। जब बाबा आप डूब के पूरा हो जाए उसमें, ठंडे पानी में निमोनिया हो जाए, खुद ही मर जाए, 7 डुबकी लगाएगा। सबकी लगा के जाऊंगा, सबकी लगा के जाऊंगा। तर गए वो सारे घर बैठे। एक सत्संग रोज सुन रहे हो, तू ही नहीं तरा, घर में तो क्या वाइब्रेशन पहुंचे। वो गंगा नदी में नहाने से, डुबकियां सबकी लगाने से पहुंच भी गया फल सबके पास। सब भ्रम में पड़े हैं, मूर्ख, मूर्खता कर रहे हैं। ब्रह्मा देविच पै गई दुनिया, सब भ्रम में पड़ गए। पर सोचते हो व्यवस्था सही चलेगी इससे, ना मेरी घर गृहस्थी सही चलेगी। चलाओ, कहां से चलेगी? कर्म प्रधान है इंसान का जीवन, कर्म प्रधान है। तेरे कर्मों का फल तेरे को देता हूं अर्जुन, मैं भी कुछ नहीं करता हूं, मेरे जाप ताप करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ हो सकता ही नहीं है। तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा ही मिलेगा, जो मर्जी कर ले, छूटेगा तो नहीं, बचेगा तो नहीं। पर एक जब ग्रस्त मानते हो अपने को, कमजोर हो जाते हो। चल अपने लिए नहीं, बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कर लूं, पाठ करा लूं, यज्ञ करा लूं, कुंडली दिखाया हूं, पंडित को मिल आऊं, ज्योतिषी को मिल आऊं, इधर हो आऊं, उधर हो आऊं। कितने भ्रम पाल लेते हैं हम, कितने भ्रम पाल लेते हैं। संस्कार नहीं देंगे, अंगूठियां और ताबीज दे देंगे बच्चों को। लाल अंगूठी पहन ले, हरी पहन ले, नीली पहन ले। संस्कार दो, अंगूठी मत दो, संस्कार दो। संस्कार उनको तारेंगे, अंगूठी नहीं तारेगी। प्रभाव किसका है हमारे जीवन पे? संस्कारों का प्रभाव, अच्छे विचारों का प्रभाव। राम का चरित्र समझा दिया होता, गंदी आदतों से छूटता वो। बचपन से रामायण पढ़ने की आदत डाली होती, बचपन से घर में कोई भजन भाव किया होता बैठ के, तो जरूर संस्कार पड़ते। अब बाहर की चीज क्या किसी के अंदर की सृष्टि बदल देगी? अंदर की सृष्टि बदलेगी जब उसके अंदर कोई दिव्य वचन प्रवेश करेंगे, स्पर्श करेंगे। बाहर की चीज भीतर स्पर्श कर सकती है? आप बताओ। एक कॉमन सेंस की बात है, बाहर की चीज अंदर वाले को स्पर्श कैसे करेगी? इवन जो अंदर जा रहा है, भोजन प्रसाद भी जा रहा है, वो भी नहीं स्पर्श कर सकता विचारों को। तो विचारों को तो विचार स्पर्श करेंगे, और वो भी किसी ऐसे के विचार जो अंदर से खुद बहुत शुद्ध हो, पूर्ण हो, उसके विचार स्पर्श करके किसी की सृष्टि को पलटा खिला सकते हैं। वरना तो बाहर से प्रसाद खा लो रोज। अब जो लोग गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, लंगर ही तो खाते होंगे। मंदिरों में सेवा करते हैं, 8 दिन भागवत चलती है, सेवा करते हैं, वो भी तो लंगर खाते होंगे। फिर काम चला गया, क्रोध चला गया, वहीं झगड़े हो जाते हैं, वहीं पे ही 2-2 ग्रुप बने रहते हैं। उस दिन कोई बता रहा था मुझे, बोले हमारे यहाँ जब वो भजन संध्या चौकी कुछ होता है तो पैसे दे के वीआईपी पास भी बनता है और साधारण टोकन भी मिलता है। मैं वो किस चीज का है? बोला जो वो वीआईपी वाला होता है उनमें थोड़ा धक्का मुक्की कम होती है, उनको खुले से बिठा के ठीक से खिलाया जाता है, 1-2 चीज भी एक्स्ट्रा देते हैं, पैसा लिया हुआ है। भाई साधारण है जो, बोला उनको तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह छोड़ देते हैं, मिल जाए खा लो, नहीं मिल जाए ना खा लो। किसी को खाली रोटी मिलती है, किसी को खाली दाल मिलती है, किसी को पत्तल भी नसीब नहीं होती, कोई धक्का मुक्का खा के ही चला जाता है, कोई कोई तो मार भी खा जाता है, झगड़े वहां भी हो जाते हैं। बोला किसी के पास साधारण टिकट था, वो उसमें घुस गया वीआईपी में, उन लोगों ने पकड़ लिया, मैनेजमेंट वालों ने, उसने अपने गुंडे बुला लिए, सारे मैनेजमेंट वालों की हड्डियां टूटी, पिटे, हो गई भजन संध्या।
ये क्या है? अब प्रसाद खाने के बाद भी तो संस्कार नहीं बदले। इतने दिन से सेवा में लगे, 3 घंटे भजन भाव हुआ, सब हुआ, किसी ने सुना ही नहीं, प्रभाव ही नहीं पड़ा मन पे। इतना चिकना घड़ा है ना ये मन, इस पे प्रभाव ही नहीं पड़ता। तभी गुरु बोलता है रोज आओ, रोज आओ, और बिठा बिठा के ऐसे ऐसे वचन बोलता है, तुम्हारा मन सुने, तुम्हारे मन पर प्रभाव पड़े। वरना प्रभाव ही नहीं पड़ता, चिकना घड़ा है मन एकदम, कुछ ही करता रहता है, आप वहीं का वहीं। कुछ भी करता है बाहर से, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत विख्यान। शरीर कटावे हो मैं कर राती, विरत नेम करे बहु भांति। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपे एक बार। गुरु के मुख से सच सुनना पड़ता है, नहीं तो जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, कुछ ही कर लो, खट शास्त्र सिमरत विख्यान, कोई फायदा नहीं होगा। अंदर का संसार नहीं बदलता, अंदर के स्वभावों के ऊपर मार नहीं पड़ती तुम्हारे। जब तक सब अनुकूल है सब बहुत अच्छा है, जरा सी प्रतिकूलता सामने आ जाए, गुरु के प्रति भी श्रद्धा अश्रद्धा पता चल जाएगी। जब तक सब अनुकूल है श्रद्धा है, जरा सा प्रतिकूल हो जाए, देखो श्रद्धा की भी धज्जियां उड़ जाती हैं। कहां गई श्रद्धा, कहां गया प्यार, कहां गया भाव, सब उड़ गया। प्रेम से गुरु भी पेश आए, तुम भी प्रेम से पेश आते हो, वरना तुम्हारे अंदर भी बढ़ता है अहंकार, गुस्सा सब बढ़ता है। तो अंदर वाले को तो चोट लग नहीं रही। माला फेरी ते मन नू चोट ना लगी, तू एक ही माला फेरी, भजन है ना। माला फेरी ते मन नू चोट ना लगी, तू एक ही माला फेरी। फेर फेर के माला टूट गई, पर ममता दी कुंडी नहीं टूट रही। माला तो कई तोड़ दी फेर फेर के, और ले आए और ले आए, पर अंदर से तेरी ममता की कुंडी टूटी, अंदर तेरे जगत का अभाव हुआ, अंदर तेरे विचारों में परिवर्तन आया, वो नहीं आया। गुरु तुम्हें भूल जनवाएगा ना, तेरा मन गुरु की भूलें गिननी शुरू कर देगा। अब ये तो हिम्मत नहीं होती कहने की कि तुम अपनी भूल देखो, पर अंदर अंदर तो गिन लेते हो। और ज्यादा फेमिलियर हो जाओ तो वो भी कह देते हो कि भाई आप अपनी गलती मानो। देखो असली जात कब पता चलती है हमारी, जब हमारे विपरीत कुछ होता है। राम जी के विपरीत हुआ, वहां भी प्रेम, तो समझ में आया राम है। प्रतिकूलता के समय हर एक का पता चलता है ना। दुनिया में वैसे भी लोग बोलते हैं, सुना होगा तुमने, अच्छों के साथ हम बड़े अच्छे हैं, और अगर कोई टेढ़ा हो तो फिर कम हम भी नहीं है। सास बोलती है ना बहू को, तो इज्जत से रहेगी, प्यार से रहेगी तो जी जान वारूंगी, पर जरा सा भी रंग दिखाया तो कम मैं भी किसी से नहीं हूं। फिर अपनी इंट्रोडक्शन देती हैं सासें बहुओं को ना, इस तरह से इंट्रोड्यूस कराती हैं अपने आप को कि चलेगी बेटा, तू बेटी बन के रहेगी तो मैं भी मां से भी अच्छी हूं तेरी, और तूने जरा बहू वाले रंग दिखाए ना, फिर सांप से भी ज्यादा बड़ी सास हूं मैं फिर तेरी। पूछ ले, तुमको कईयों को पता होगा, सासों ने तुम्हें समझाया होगा, नए नए आए होगे ना, 1-2 दिन में ही सासें समझा देती हैं। अव्वल तो पहले दिन ही समझा देती हैं, पहले वाली बुढ़ियां तो तेज होती थी, आजकल वाली थोड़ा 1-2 दिन लिहाज कर लेती हैं, लेकिन समझा दिया जाता है। बेटा घर समझ के रहेगी तो फिर जी जान कुर्बान है, नहीं तो फिर कम मैं भी नहीं हूं, समझ लियो। समझाते हैं नहीं समझाते?
कईयों ने बहुओं को समझाया होगा, कई बहुओं को याद होगा सासों ने समझाया होगा, क्योंकि ये किसी के पास है ही नहीं कि अनुकूल में भी कूल रहे प्रतिकूल में भी कूल रहे, ये किसी के पास है ही नहीं। ये नहीं बोलेगी कि बेटा कोई गलती करेगी तो प्यार से मैं संभालूंगी, पर ये बोलेगी देख अगर तू टेढ़ी चली तो फिर कम मैं भी नहीं, परवाह फिर मैं भी नहीं करती किसी की। ऐसा भी कोई मेरा बेटे से प्यार नहीं है, दोनों को बाहर रख दूंगी निकाल के, फिर सब आता है मुझे करना। तो प्रतिकूल में कुल रहना तो नहीं आता ना दुनिया में ही किसी को। भक्ति मार्ग पर भी यही हालत होती है, मन को प्रतिकूलता नहीं मिलनी चाहिए, उसका असली रंग निकल आता है अंदर से। और अनुकूलता में तो फिर कोई बात ही नहीं। एक ने बोला मेरी बहू जो है ना गाय है, सबने सोचा सीधी है, दिखती भी सीधी थी। तो सास को बोला मतलब बहुत सीधी है, बोला वैसे सीधी है पर टाइम आने पे सींग भी मार लेती है, सींग भी है, नाम गाय है बस, सींग वाली गाय। आजकल गाड़ियां आती है ना, उसमें वो कहते हैं एक्सीडेंट हो तो कुशन बाहर आ जाते हैं, है ना, ऐसे वो आता है आजकल सिस्टम, कोई फूल के बैलून सा बाहर आ जाता है तो चेस्ट वेस्ट पे चोट नहीं आती। तो तुम्हारे भी सींग ऐसे फोल्ड रहते हैं, टक्कर होती है ना जब तेरे ईगो की, पहने सींग बाहर निकल, वो तो सेव करते हैं बैलून, पर तुम्हारे सींग ऐसे सामने वाले के पेट में लगते हैं सीधे जाके। अब बताता हूं, मैं कोई कम हूं क्या किसी से? मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सहूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों नम्रता करूं? मैं कोई कम हूं क्या किसी से? फिर वहां मैं आ जाती है। तो ग्रस्त में रहना तो खराब नहीं है, पर ये स्वभाव तो खराब है। फिर जब मान लेते हो अपने को कुछ, चोरी ठगी हेरा फेरी ये भी करते हो, इंसान पाप किसके लिए करता है? फिर इन्हीं के लिए पाप कमाता है, इसी औलाद के लिए पाप भी करता है बैठ के। फिर कहेगा क्या करें, मेरे बच्चे हैं पालने तो हैं, इनके लिए पाप करता है, गलत कर्म करता है, इनको सुख देने के लिए दुनिया भर के पाप इकट्ठे कर्म कर लेता है। फिर आखिर में जाके जब ये भी अपने नहीं बनते, फिर बहुत दुख लगता है। फिर इंसान को मरने की जगह नहीं मिलती कि मैंने तो तन मन धन भी वारा, मैंने तो चोरी ठगी भी की, गलत भी किया, इनके भी गलत कर्म सहता गया, लेकिन देखो समय पर इन्होंने मेरे साथ क्या किया। धिया पुत्र सब पासा कर गए, सब पासे हो गए। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख के साथी बहुत सारे हैं, दुख में साथी कोई नहीं। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाडत, को ना आवत नेड़े। जिस बेटे की गृहस्थी कच्ची होगी वो माँ बाप को ले जाना चाहेगा, मम्मी तो मेरे साथ रहेगी, मम्मी क्योंकि मेरे बच्चा या तो पैदा होने वाला है या छोटा है, मम्मी हमारे साथ रहेगी, पापा हमारे साथ रहेगा, पापा भाजी तरकारी ले आएगा, बाजार के काम कराएगा, बच्चों को स्कूल बस पे चढ़ाएगा, दोपहर को ले आएगा, मम्मी घर में आया बन जाएगी, है ना। और जब उनके काम निकल जाएंगे फिर वो कहेंगे सारी जिंदगी का किस्सा मेरा ही है क्या, बांटो, एक एक महीना रखो, अच्छा एक को तुम रखो एक को मैं रखता हूँ। बुढ़ापे में बेचारे बुढ़े अलग कर देते हैं, एक भाई कहेगा मैं बाप को रखूंगा, एक कहेगा माँ को रखूंगा।
इकट्ठा घर होता है तो एक कहेगा मैं बाप को रोटी दूंगा, एक कहेगा मैं माँ को। ये भी कहानियां देखी मैंने, कईयों ने आके बताई आप बीती विचारों ने। वो अम्मा बोलती है उसको बाबा को रोटी नहीं मिली होती, उसको देर से मिलती है, मेरी थाली जल्दी मिलती है। अब मैं खाऊं तो मेरे को बुरा लगता है, वो भूखा बैठा है, उसको कई बार भूख भी लगी होती है। नहीं खाऊं ठंडा हो जाएगा, बाद में मैं नहीं खा पाऊंगी। और अगर एक आध दिन इकट्ठे खा लिया तो बहू ने देना बंद कर दिया अगले दिन से। कह रही है एक रोटी मैं खाती थी, आधी उसको खिला दी पति को, चलो आधी खा बैठ, फिर तब तक तेरी बहू देगी। तो अगले दिन बहू ने रोटी आधी कर दी। बोला भूख तो तेरे को होती नहीं है, दान करती है तू तो बांटती है, रोटी आधी हो गई। ये औलाद है। दुख में सुख में कराते रहो, चिल्लाते रहो, कोई पूछेगा भी नहीं। ज्यादा में ज्यादा बेटा अपने कमरे से आवाज लगा देगा, अरे अम्मा गोली खा के सो जा चुपचाप, साथ नींद की भी खा ले, आज गोली दर्द ज्यादा है ना, नींद की भी खा ले, कि हमारे कमरे तक आवाज ना आए, सो जा। अब तुम तो गृहस्थी बन के पता नहीं क्या क्या करते हो, परिणाम लास्ट में क्या मिलता है? बाद में अपना ही सिर कूटो बैठ के, फिर खुद ही दुखी हो बैठ के, फिर देख लो। तो इसीलिए बोला गृहस्थी मत बनो, सब भगवान का समझ के पालना करने वाले रहो बस। जैसे माली है, वो बगीचे का मालिक नहीं है, माली है बस। तुम भी अपने को माली समझ के रहो, मालिक मत बनो। मालिक बनोगे बहुत दुख उठाओगे, मालिक बनोगे बहुत परेशानी आएगी सामने। इसीलिए तुम्हें मालिक बनने की मना है, माली बन के जियो। जेड़ा सारा खत्म है, शोर सारा खत्म है। एक एक बात गुरु हमें अनुभव से बताता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। हम लोग गुरु के पास आए, वहां भी देखा भगवान हर ट्रिप में अलग लोगों को लाते थे, आते थे ना। कभी कोई आ रहा है साथ, कभी कोई ग्रुप आ रहा है। हम लोग बोलते थे फलाने को भी लाना, फलाने को भी लाना, बोलते थे अच्छा देखेंगे। वहां भी देखते थे, उनके यहाँ भी सबकी ड्यूटीज चेंज, किचन वाला कमरे में, कमरे वाला बाहर पब्लिक में, सब चेंज होता रहता था। भगवान ये क्या है? बोला एक तो सब ऑलराउंडर बन जाएंगे, दूसरा एक व्यक्ति को एक ही चीज होगी तो फिर वो रौब दिखाएगा, एक समय मुश्किल हो जाएगा। फिर एक दिन बताया उन्होंने, बोला जब हम पहली बार गीता भगवान के बाद टूर पे निकले, माता को फोन किया कि हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा मेरी एक बात याद रखना, हमेशा एक व्यक्ति को साथ नहीं रखना, नहीं तो एक समय फेमिलियर होके वो मर्यादा खो देगा और तुम परेशान हो जाओगे। तो बोले इसीलिए हम परिवर्तन करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, कभी कैसे, उससे सबको हर तरह का मौका भी मिल जाता है, सब खुश भी हो जाते हैं। अब गृहस्थी में ये सब संभव नहीं कर पाते तुम। अगर एक बेटा सुख दे रहा है, मन कहता है ठीक है ना, अब दूसरे के पास जाएं, पता नहीं वो कैसी सेवा करे। अरे शुरू से ही सबको आदत डाल के रखो, सबको प्यार तुम भी करके चलो। कभी कभी दूरियां इस वजह से भी बन जाती हैं कि तुम लोग भी प्यार नहीं करते अपने सुख के लिए। अब एक जगह है, सेट हैं, बैठे हैं, ठीक फुल्का मिल रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी दूसरे को भी आदत होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल उसकी आदत खत्म हो जाएगी। फिर जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी वो उस दिन भी पास नहीं मिलेंगे तुम्हें। हम नहीं कहते मौका पड़े, ईश्वर करे सेवा लेनी ना पड़े किसी से, होना तो यही चाहिए। बड़े लोग बोलते थे भगवान चलते फिरते उठा लेना, किसी की सेवा लेनी ही ना पड़े, कोई काम ऐसा फैलाओ ही नहीं कि किसी की मदद की जरूरत पड़े। अच्छा इंडिपेंडेंट होके जी लो, क्योंकि जब डिपेंडेंट होते हो किसी पे और कोई नहीं करता है तो बहुत तकलीफ होती है।
और अदरवाइज पता होता है हमको खुद सब मैनेज करना है, तो आराम से होता रहता है, रिलैक्सिंगली होता रहता है। तो जब तक हाथ पांव चलें किसी का आधार मत लो, और नहीं तो सेवा बांट दो सबके ऊपर, उसको भी मौका दो, उसको भी मौका दो। पर मान के चलोगे ना अपने को गृहस्थी और फलाना, तो ये युक्तियां भी नहीं आएंगी। पर जब ज्ञान के निश्चय में रहोगे, खुद भी एडजस्टेबल होगे, युक्तियां भी सब आ जाएंगी। तो निर्लेप तो तभी रहा जा सकता है ना जब चिपक ना हो। अपने सुख से चिपक गए, बेटे से चिपक गए, चीजों से चिपक गए, जब चिपक गए तो गड़बड़ हो गई। चिपको नहीं किसी भी चीज से, निर्लेप होकर के चलो, न्यारे होकर के चलो, अंतर्मुख होके रहो। जो सुख देता है वो दुख देता है, दोनों से दूर रहो, आत्म सुख में रहो, अंतर्मुखी बनो, आत्म सुख में रहो, इंट्रोवर्ट हो जाओ, अपने में रहो, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर। कोई पास भी बैठा रहे ऐसे बैठे रहो, कोई बैठा ही नहीं है मेरे पास, न्यारे होके जियो, अपना रास्ता ढूंढो अंदर से कि मैं अपने आप को इस संसार की दलदल से कैसे निकाल के ले जाऊं, कैसे मैं हट जाऊं इस दुनिया से। ना सुख देने वाले चाहिए ना दुख देने वाले चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। अपनी आत्मा में विश्राम पाओ, अपना सुख स्वयं में ढूंढ लो, अपने निश्चय में आ जाओ। नहीं समझ पाओ, अंतर्मुख होके गुरु से ही प्रार्थना करो, भगवान मेरे को रास्ता दिखाओ, भगवान मेरे को राह दो, मुझे समझाओ मैं कौन सी दिशा पकड़ूं, क्या उचित है मेरे लिए। भगवान का पल्ला पकड़ लो। जैसे कई बार हम उलझ जाते हैं ना वो भूल भुलैया में, फिर गाइड आता है एकदम निकाल के ले जाता है, गुरु है गाइड। जब भी मन में कभी भूल भुलैया का खेल हो जाए, भटक जाओ, उलझो, परेशान हो जाओ, डायरेक्शन ना समझ में आ रही हो, सरेंडर अनटू गॉड, गुरु पे छोड़ो, बोलो भगवान मेरी उंगली पकड़ो, मेरे को इस भूल भुलैया से बाहर करो। कोई सुख नहीं चाहिए मेरे को, लात लगा दो हर सुख को, कोई सुख नहीं चाहिए, किसी का सुख नहीं चाहिए। आत्म सुख, आत्म आनंद, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। अपने आत्म आनंद में लौट के आ जाओ। जहां आधार रखोगे वहां से धोखा खाओगे, झटका मिलेगा, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, क्योंकि हर एक के पास अपनी भी स्वार्थ की दुनिया है, हर एक के पास अपना भी अहंकार है। कितना ही हम बोले हम गुरु के पास मिटने आते हैं, उसके बावजूद भी मैं सबके साथ रहती, कहीं छोटी कहीं बड़ी है तो सही, मैं तो रहती है, अहंकार तो रहता ही रहता है। इसीलिए संत लोग भी सबको पैर के नीचे दबा के चलते हैं, उनको पता है जीव का स्वभाव है, मेरे ऊपर ही चढ़ता चला आएगा। फिर इधर गुरु ने हमको ऐसा नहीं रखा है, लेकिन तुम ग्रस्त में रहो, निर्लेप होकर के रहो, ना तो किसी को दबा के चलो, डोमिनेट भी नहीं करना है, लेकिन अपने आप को डोमिनेट होने भी नहीं देना है। रिलैक्स होके चलो। भगवान को कोई चलाने की कोशिश करता था, बोलते थे हम खरीदे हुए हैं क्या, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, इधर बैठो इधर नहीं बैठो, बोलते थे हम खरीदे हुए हैं क्या, हमको जो मौज आएगी हम करेंगे। प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन कभी किसी को ऐसे अधिकार में चले भी नहीं, किसी के, अपनी मौज से चले।
तो तुम भी स्वतंत्र होके अपनी मौज से चलो। कर्तव्य ज्यादा पकड़ोगे तो भी बंधन में आओगे, अधिकार ज्यादा रखोगे तो भी बंधन में आओगे। तो ये शब्द पकड़ के कि हम ग्रस्त में न्यारे होके रहना है, और ग्रस्त में फंसते मत चले जाओ और अटकते मत चले जाओ ग्रस्त में। सावधान होके जियो, अलर्ट होके जियो, जागृत होके जियो। ठीक है।